सुनील गावस्कर का कानपुर से है गहरा रिश्ता। गावस्कर मार्शल की जंग का गवाह है कानपुर। ग्रीन पार्क में गावस्कर को पहली बार लगा था डर। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से उत्तर प्रदेश के कानपुर में खेला जाएगा। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारतीय टीम 1983 के बाद से कोई भी टेस्ट नहीं हारी है। भारतीय टीम ग्रीन पार्क में 1952 से 2021 के बीच 23 मैच खेल चुकी है। 7 भारत की झोली में रहे, जबकि 3 मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 13 मैच ड्रॉ रहे। कानपुर में होने वाले इस टेस्ट मैच को लेकर लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम से खिलाड़ियों की कई यादें जुड़ी हैं। कानपुर ने टीम इंडिया को पहला चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव दिया है। पाकिस्तान के पूर्व कोच दिवंगत बॉब वुलमर का जन्म भी कानपुर में हुआ था और इसी मैदान में एक ऐसा वाकया हुआ था जिसे सुनकर किसी भी खिलाड़ी को भरोसा नहीं होता। इसी मैदान पर वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज खिलाड़ी मैकलम मार्शल ने लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को इतनी तेज गेंद दी थी कि उनके हाथ से बल्ला छूट गया था। ये बात है अक्टूबर 1983 की, जब वेस्टइंडीज की टीम भारत के दौरे पर आई थी। विपक्षी टीम में क्लाइव लॉयड वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान हुआ करते थे और कपिल देव भारत की ओर से कप्तानी संभाल रहे थे। 6 टेस्ट मैचों की इस सीरीज का पहला मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया। लेकिन इसी टेस्ट में एक ऐसी घटना हुई जिसने क्रिकेट जगत को अंदर से हिला कर रख दिया। उस टेस्ट मैच में मैकलम मार्शल की एक शॉर्ट बॉल पर गावस्कर का बल्ला हाथ से छूट गया। आज के दौर के लिहाज से ये कितनी बड़ी बात है नहीं पता, लेकिन उस दौर में गावस्कर की साख को देखते हुए ये बहुत बड़ी घटना थी। सुनील गावस्कर के हाथ से बल्ला छूट गया। इसकी चर्चा पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के खिलाड़ियों के बीच हुई। कुछ लोगों ने तो उस वक्त ये तक लिखा कि गावस्कर का समय अब खत्म हो गया है। गावस्कर इस घटना के बाद से काफी परेशान थे, क्योंकि गावस्कर का नाम उस वक्त क्रिकेट के जगत में सबसे ऊपर था। उनके खेलने के अंदाज से खुद वेस्टइंडीज के गेंदबाज भी कायल थे और गावस्कर के हाथ से बल्ला छूट जाना काफी बड़ी घटना थी। बहरहाल इसी घटना के बाद से गावस्कर ने ये ठान लिया कि अब वे वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जरूर लगाएंगे। गावस्कर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए उस वक्त करीब 12 साल का वक्त बीता था। कानपुर टेस्ट मैच की दोनों ही पारियों में गावस्कर बुरी तरह फ्लॉप रहे। पहली पारी में गावस्कर बगैर खाता खोले आउट हो गए और दूसरी पारी में महज 7 रन पर ही सिमट गए। दोनों ही पारियों में मैकलम मार्शल ने उन्हें आउट किया और उस वक्त कानपुर में सुनील गावस्कर को अपनी ससुराल में फ्लॉप होने की वजह से जमकर आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। दिल्ली में गावस्कर ने काफी गुस्से में पहली पारी खेली। कानपुर टेस्ट में हुई आलोचना और बल्ला हाथ से छूट जाने के बाद से गावस्कर ने तय किया कि अब वे शतक जरूर लगाएंगे। इसके बाद अगले ही टेस्ट में गावस्कर ने विस्फोटक बल्लेबाजी की। दिल्ली में अगले टेस्ट में उन्होंने मार्शल और माइकल होल्डिंग को हुक और पुल किया। उनका अर्धशतक 37 गेंदों में आया और ब्रैडमैन की बराबरी करने वाला 29वां शतक 94 गेंदों में। गावस्कर की ये पारी कानपुर का जवाब था। अपने ससुराल में हुई बेइज्जती और बल्ला हाथ से छूट जाने के बाद से गावस्कर ने जो तय किया उसे टेस्ट में दिल्ली में पूरा किया, बदला भी और खोई हुई इज्जत भी। कहा जाता है कि गावस्कर और मार्शल के भिड़ंत को देखने के लिए ही कोटला टेस्ट में भीड़ हुई थी। बहुत से लोग स्टेडियम सिर्फ मैकलम मार्शल और सुनील गावस्कर का मुकाबला देखने पहुंचे थे। सुनील गावस्कर और मैकलम मार्शल को भी इस बात का अंदाजा अच्छी तरह था कि पूरा स्टेडियम सिर्फ उन्हें ही देख रहा है। मार्शल की शॉर्ट पिच गेंदों पर गावस्कर ने लगातार चौके और छक्के जड़े। खेल पत्रकार प्रदीप मैगजीन कहते हैं कि गावस्कर की वो पारी ऐसी थी जो कभी भी किसी ने नहीं देखी रही होगी। गावस्कर ने उस टेस्ट में शतक पूरा किया। उनके कैरियर का ये 95वां शतक था, जिसमें उन्होंने 94 गेंदों पर ही शतक जड़ दिया। ये गावस्कर के कैरियर का सबसे तेज बनाया गया शतक था। तमाम आलोचकों को सुनील गावस्कर इस बल्लेबाजी से जवाब दे चुके थे। दरअसल सच्चाई ये है कि सुनील गावस्कर और मैकलम मार्शल के बीच की ये लड़ाई पहले से चली आ रही थी। 1983 में ही जब भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर गई, तब का एक किस्सा रवि शास्त्री सुनाते हैं। उस सीरीज के भी पहले दोनों मैचों में गावस्कर के बल्ले से रन नहीं निकले थे। उस समय तक मार्शल के नाम से बल्लेबाज खौफ खाते थे।
मैच के दौरान मैकलम मार्शल के हाथ में गेंद थी और उनके सामने थे बगैर हेलमेट वाले गावस्कर। मार्शल ने जानबूझकर पूरी रफ्तार के साथ शॉर्ट बॉल फेंकी। गावस्कर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गेंद सीधा जाकर गावस्कर के माथे पर टकराई। मार्शल वापस अपनी रफ्तार से अपनी बॉलिंग मार्ग पर पहुंच गए। वेस्टइंडीज के किसी भी खिलाड़ी ने औपचारिकता में भी आकर गावस्कर से नहीं पूछा कि आखिर वे कैसे हैं। वेस्टइंडीज की टीम की भी कोशिश यही थी कि गावस्कर को संभलने का मौका बिल्कुल ना दिया जाए। मैकलम मार्शल वापस उसी रफ्तार से रन अप के साथ आए। गावस्कर बिल्कुल अपने ठेठ अंदाज में क्रीज पर अड़े हुए थे। उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। मैकलम मार्शल की गेंद जिस रफ्तार से गावस्कर के पास तक आई थी, उसकी दोगुनी रफ्तार से बाउंड्री के पार चली गई। 1983 के कानपुर टेस्ट में बल्ला छूटने के काफी समय बाद सुनील गावस्कर का एक बयान आया। उनका बल्ला मैकलम मार्शल की रफ्तार या किसी डर की वजह से नहीं छूटा था, बल्कि वो जानबूझकर हल्के हाथ से बल्ला पकड़े हुए थे। वो गेंद गावस्कर के बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी थी और कैच उछला था, जिसके बाद उनके हाथ से बल्ला छूट गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।